अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही और अब तो ये आग कतर के दरवाजे तक जा पहुंची है। एक ऐसा मुल्क जो अमन मुज़ाकरात की मेजबानी कर रहा हो, आज खुद इसराइली मिसाइलों की जद में आ गया। सवाल ये है कि क्या दुनिया वाकई अमन चाहती है या सब सिर्फ बयानात के खेल में मसरूफ है। इसी हवाले से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जहां अमरीकी मुस्तकिल मंदूब ने बड़े एतमाद से कहा कि सदर ट्रंप ने अमीर कतर और वजीर आजम को यकीन दिलाया कि ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। वो एक बार हमला जायज था और अब माफी तलाफी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हमला क्यों कराया गया और ये क्यों हुआ? आज अमेरिका ये कह रहा है कि जी मुझे तो इल्म नहीं था और आइंदा नहीं होगा। पहले क्यों हुआ? यानी अगर चौकीदार से ये पूछा जाए राती चोरी क्यों हो गई तो उन्होंने कहा जी मैं तो नींदर आ गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका कहता है कि वो यरगमालियों की रिहाई, जंग के खात्मे और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए काम कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये सब काम पहले हो जाते तो कतर के आसमान पर आग बरसने की नौबत ही क्यों आती। बरतानिया के मंदूब ने भी इसराइल के इकदाम को कतर की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया, लेकिन सवाल फिर यह है कि क्या सिर्फ अल्फाज काफी हैं? वो जोर दे रहे हैं कि हमास यरगमालियों को रिहा करे और इसराइल अपने तोसी ऑपरेशंस पर नजरसानी करे, मगर जमीनी हकीकत यह है कि इसराइली टैंक और जहाज किसी की तकरीरें सुनने के लिए नहीं आए थे। नाज़रीन, अब आते हैं यूएई की जानिब, जिन्होंने इसराइली सफीर को तलब कर लिया। बज़ाहिर ये एक सख्त कदम है, लेकिन क्या सिर्फ सफीर को तलब करने से रॉकेट और मिसाइल रुक जाएंगे? इसराइल के कान पर जूं तक रेंगती नजर नहीं आ रही। अगर मस्बत पहलू की बात करें तो बज़ाहिर अमेरिका की यकीन दहानी और बरतानिया और यूएई के बयानात ये उम्मीद दिलाते हैं कि शायद आलमी बरादरी अब इसराइली पॉलिसियों को चैलेंज करने लगी है, मगर क्या यह सिर्फ दिखावा है या हकीकत में कुछ बदलेगा? कतर पर हमले ने खित्ते में जंग के दायरे को फैलने का खतरा पैदा कर दिया है। इसराइल ने वाज़ेह कर दिया कि वो सियासी बातचीत से ज्यादा गन पाउडर पर यकीन करता है और अगर खलीजी ममालिक इस आग में कूद पड़े तो समझ लीजिए ये शोले गजा से निकलकर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ तीसरी आलमी जंग का आगाज है? अगर यही रविश बरकरार रही तो बहुत जल्द पूरी दुनिया आग में जल रही होगी। अमेरिका और बरतानिया के बयानात अगरचे नरम दिखाई देते हैं, मगर इसराइल का जारहाना रवैया सब कुछ पलट सकता है और तारीख यही बताती है कि जंगें कभी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे करीब आती हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे शोले अब कतर तक जा पहुंचे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी वजह से दुनिया इस आग के लपेट में आ रही है, और वो एक ही चीज है और वो है करप्शन। दुनिया भर में करप्शन एक ऐसा कैंसर है जो रियासतों को अंदर से खोखला करता जा रहा है। सियासतदान बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अक्सर ये वादे सिर्फ तकरीरों तक महदूद रह जाते हैं। मगर अल्बानिया ने करप्शन के खिलाफ एक अनोखा कदम उठाया है। अल्बानवी वजीर आजम एडी रामा ने ऐलान किया है कि उन्होंने अपनी काबीना में एक ऐसा वजीर शामिल किया है जो इंसान नहीं बल्कि मसनूई ज़हानत से तैयार किया गया है। इस वजीर का नाम है डेला, जिसका मतलब है सूरज। ये दुनिया का पहला एआई वजीर है जिसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट और अवामी टेंडर्स की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। वजीर आजम ने कहा कि अब अवामी फंड्स की तकसीम शफाफ होगी, क्योंकि ये मशीनी वजीर ना रिश्वत ले सकता है, ना सिफारिश मान सकता है और ना ही इसकी जेब है जिसे गर्म किया जा सकता हो। अब जरा पाकिस्तान की तरफ नजर डालते हैं। यहाँ पर हर दौर में करप्शन खत्म करने के बड़े बड़े दावे किए गए, कभी एहतसाब के नारे लगते हैं, कभी करप्शन फ्री पाकिस्तान का वादा किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि अरबों रुपए के कर्जे आज भी सवालिया निशान है। बड़े बड़े मंसूबों के पैसे कहां गए ये कोई नहीं जानता और एहतसाब हमेशा मुखालिफिन के खिलाफ ही क्यों हरकत में आता है? ये सवाल आज भी अवाम के जहनों में मौजूद है। सोचने की बात है कि अगर पाकिस्तान में भी अल्बानिया की तरह कोई एआई वजीर आ जाए तो क्या होगा? ना कमीशन, ना पर्चियां, ना सिफारिशें। यकीनन कई सियासतदान पहली फुर्सत में इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उनकी सियासत की बुनियाद ही करप्शन और कमीशन पर खड़ी है। लेकिन यहाँ एक और मसला भी है। पाकिस्तान में अगर कोई मशीन भी ईमानदारी से काम करे तो हो सकता है कि अगले ही दिन उसे मुल्क दुश्मन करार देकर फारिग कर दिया जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि वो जो बायोमेट्रिक मशीन लगा दी गई हर दफ्तर के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, हर स्कूल के अंदर, कि असातिज़ा भी आएंगे तो वो उसमें थंब इम्प्रेशन देंगे और ऑफिस में जो लोग जाएंगे अटेंडेंस के लिए तो वो थंब इम्प्रेशन देंगे। जालिमों ने किया क्या कि उसमें एल्फी डाल दी और फिर क्या हुआ कि वो मशीन जो वाकई जिसे रोबोट कह सकते हैं, वो बेचारा एल्फी की जद में आ गया। ना वो पुश होता था, ना उसकी अटेंडेंस का कोई पता चलता था।
पाकिस्तान के पास नाजरीन आप तो जानते हैं बहुत तरीके हैं। दुनिया तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। अल्बानिया ने पहला कदम उठाया, शायद आने वाले दिनों में दूसरे ममालिक भी इस मॉडल को अपनाएंगे। पाकिस्तान अगर वाकई इस रास्ते पर चला तो करप्शन के अंधेरे रोशनी की एक नई किरण जगा सकते हैं, मगर शर्त यही है कि नीयत साफ हो, क्योंकि अगर नीयत में खोट हो तो सबसे बड़ी मसनूई जहानत भी करप्शन को खत्म नहीं कर सकती। नाजरीन अब आते हैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ, जहां सियासतदान और सियासी जमातें अजीब व गरीब हरकतें कर रही हैं। नाजरीन पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक बार फिर डील की खबरों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि कोई डील नहीं होगी। अगर डील होती तो बानी पीटीआई 2 साल जेल में ना रहते। बात तो उनकी सही है नाजरीन कि वाकई अगर उन्होंने डील करनी होती या इतना जहन जरूर रखा होता कि भाई अगर गुफ्तो शनीद के साथ मैं बात कर लूं और मामलात को तय कर लूं और मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए अगर मैं कोई पीछे हटता हूं या पीछे हट के आगे फिर आता हूं, तो अगर ये डील हो जाती तो ज्यादा बेहतर था। आज दूसरे ममालिक पाकिस्तान को सुबाइयत या सियासतदानों को आपस में लड़ने झगड़ने का ताना ना देते। नाज़रीन सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी ने एक जगह पे यह कहा था कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को बिठाकर कहा था कि इमरान खान को बंद गली में मत जाने दें। देखिए नाजरीन बड़े बड़े होते हैं, उम्र में गुजारी होती है और वो समझते होते हैं कि हमने जिंदगी को किस तरह लेकर चलना है। वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को देख रहे होते हैं, मुल्कों की बेहतरी को भी देख रहे होते हैं, मुल्क किस तरह पस्ती की तरफ चले जाते हैं। यही आलम आज ये हो गया कि अगर इसी चीज पर ढटाई के साथ कायम रहना है कि हमें बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करने, टेबल पर नहीं बैठना, तो अल्टीमेटली क्या होगा नाज़रीन? होना तो यह है कि हर वक्त हर दम तसादम और इंतशार। ये किस तरीके से, क्या हम अपनी नई नस्ल को अब ये लड़ाई झगड़े बताएंगे, बजाय कि उनको, जैसे मैं पहले कह चुका कि एआई मिनिस्टर बन गया। हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको कोई स्किल सिखाएं, कोई टेक्निकलिटीज उनको आनी चाहिए, बजाय कि वो बैठे हुए हैं और वो बैठ के गड़बड़ कर रहे हैं और ऐसे ऐसे पैगामात लिख रहे हैं। कोई ट्वीट पे मैसेज कर रहा है, कोई वैसे सोशल मीडिया पे खराब कर रहा है। क्या हम अपने आज के नौजवान को जो कल बूढ़ा होगा आज ये सिखा रहे हैं ताकि वो अगली नस्ल को वो भी ये सिखाए कि भाई हर वक्त इंतशार रहना चाहिए? नाजरीन निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था, डील का लफ्ज हम मुस्तरद कर चुके हैं, डील का सवाल ही नहीं उठता, हमारे खिलाफ केसेस सियासी बुनियादों पर हैं। चेयरमैन पीटीआई का कहना था, हम अदलिया और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे लोगों को सजाएं हुई और वो नाहल भी हुए, जो पार्टी छोड़ गया उसके खिलाफ कोई केस नहीं बना। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई के मामले का सियासी हल जरूरी है। अब नाजरीन इस बात पे कि पीटीआई के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि इसका सियासी हल जरूरी है, तो सियासी हल टेबल पे बैठ के होता है या बातें करके होता है या हवा में बातें की जाएं इस तरह होता है? क्या ये सियासी हल है? मैंने अर्ज किया था अपने कल के और परसों के व्लॉग में भी कि सियासी हल हमेशा टेबल पर बैठ के होता है, बातें करने से नहीं होता। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि सब नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसे सियासतदान नहीं है जो लोगों को बिठाकर कोई हल निकाल सकें। इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन पीटीआई का कहना था, मैं इमरान खान का नुमाइंदा हूं, चाहे वो जेल में हो या बाहर। इमरान खान सख्त नहीं है, उन्होंने 3 सालों में बहुत लचक दिखाई। जब मैंडेट चोरी हुआ तो इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात करें, कुछ नहीं हुआ। जब 26वीं तरमीम हुई तब भी बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात करें, कुछ नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि कुछ ना कुछ गुडविल तो वो भी दिखाए ना, बानी पीटीआई से मुलाकात तक नहीं करवाई जाती, जबकि ये मुलाकात उनका हक है। नाज़रीन बैरिस्टर गौहर जितनी बार भी डील ना होने का ऐलान करें, हकीकत यह है कि डील ना होने की असल रुकावट इमरान खान साहब की वही पुरानी जिद और अकड़ है। वो हर बार तकरीर में यही ड्रामाई ऐलान कर देते हैं कि मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानता, जैसे सियासत कोई रस्सा कशी का खेल हो और जो ज्यादा पांव पटकेगा वो फातेह ठहराएगा। सियासत अना के जोर पर नहीं, अकल के जोर पर चलती है। दुनिया के मुहज़्ज़ब मुल्कों में सियासतदान सख्त से सख्त इख्तलाफात के बावजूद भी मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं। अब अगर इमरान खान साहब वाकई मुल्क के लीडर हैं तो उन्हें ये अकड़ वाला रवैया तर्क करना होगा। सियासत में कभी कभी सर झुकाने से वकार नहीं गिरता बल्कि बढ़ता है। जैसे कहा जाता है कि पलट कर झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये जो कौम है इसका भी लहू गर्म करना चाहिए, लेकिन किस तरह? उनकी सही आबियारी करके, उनको सही सिमत में लेके, उनको टेक्निकलिटी सिखा के, उनको एआई सिखा के, उनको तालीम दिलवा के सही सिमत पे ले जाया जाए, ना कि अकड़ के कि नहीं
हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जो हम चाहते हैं, ऐसा होता नहीं है। हर चीज टेबल पर बैठकर सेटल की जाती है। इसमें नाज़रीन मैं सुलह हदीबिया का वाकया जरूर अर्ज करूंगा कि वो भी एक टेबल थी जिसमें बैठकर सुलह की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफार के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, और उस मुआहिदे के वक्त भी, जिस वक्त वो बूढ़ा और बूढ़ी आए, लेकिन मुआहिदा भी तहरीर नहीं हुआ था, लेकिन जबानी इसको मान लिया गया था और उस बूढ़ा और बूढ़ी को वापस कुफार के हवाले किया गया, लेकिन वो भी एक टेबल थी जिस पर बैठकर ये मुआहिदा हुआ। अगर हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो मदीना वाले जो करते रहे हैं और उनकी तरफ भी देखा जाए कि वो भी टेबल पर आकर बैठा करते थे। यहाँ कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो गया कि अगर हम टेबल पर बैठेंगे नहीं तो हमारी इज्जत और अना का मसला है। नाज़रीन मैं सबसे पहले और सबसे आखिर में ये बात जरूर करूंगा कि हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हमें ये जरूर देखना है, हमें अपना मजहब और अपने मुल्क को सबसे पहले देखना है। इसमें ना ये होना चाहिए कि हमारी अकड़ है, हमारी अना है, चूंकि दीन अकड़ और अना को नहीं मानता। अगर मानता होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हदीबिया की तरफ ना आते। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए टेबल पे बैठना जरूरी है। नाज़रीन चलते चलते मेरी वही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।